नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक कुमार, प्रबंधक महाकाल कंप्यूटर्स। देखिए, आज 13 जनवरी 2025 है। अभी समय हो रहे हैं शाम के 6:15 होने वाले हैं। मैं इग्नू सिवान चैनल में सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग के सहयोग के बदौलत जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो 24,000 से ज़्यादा हो गए हैं। इसके लिए जो भी हमारे इग्नू स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूं, कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। 2-3 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा आज बीएड एडमिशन के ऊपर मैं बात करूंगा। बिल्कुल संक्षेप में मैं बात करूंगा, यानी शॉर्ट में बात करूंगा। इसके अलावा इग्नू में जो PGDCA के जो अभी एडमिशन चल रहे हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो एक नई कोर्स लॉन्च किया इग्नू ने, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। इसकी क्राइटेरिया क्या है और इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। इसके अलावा इग्नू में जो तमाम बच्चे जो अभी दिसंबर मंथ में परीक्षाएं दिए थे, परीक्षा में बैठे थे, उनके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए, तो मैं रिजल्ट्स के ऊपर बात करूंगा। और चौथा टॉपिक होगा हमारा जो अभी इग्नू विश्वविद्यालय में एडमिशन के जो वर्क चल रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेस में एडमिशन चल रहे हैं और इग्नू में ही एडमिशन क्यों कराना चाहिए, मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। दूसरे जगह एडमिशन ना करके महाकाल कंप्यूटर्स में एडमिशन क्यों कराना चाहिए, मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूं जो अभी जनवरी सेशन में एडमिशन के जो वर्क चल रहे हैं, ये तमाम बच्चे जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उनको दावे के साथ बताता हूं, आप कहीं भी एडमिशन लें, एक बार उसकी एडमिशन जो शख्स आपका ले रहा है उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, कितने वर्षों से इग्नू का काम करता है, ये जरूर जान ले। आए दिन मैं देखता हूं, मैं पाता हूं, बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन बाद में उनकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। प्रॉब्लम्स क्या होती है? उनको आई कार्ड समय पे नहीं मिलती है, जहां से एडमिशन कराते हैं वो शॉप बंद हो जाती है, उनकी मेल आईडी गलत डाल दी जाती है, उनका जेंडर गलत डाल दिया जाता है, फोटो गलत डाल दिया जाता है। तमाम चीज़ों के लिए बच्चे दर दर की ठोकर खाते हैं। इसलिए मैं सबको सचेत कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। अगर आप सिवान, छपरा, गोपालगंज के रहने वाले हैं तो आप बिना किसी देरी के सीधे महाकाल कंप्यूटर्स में आए। हम लोग कई वर्षों से, यानी अगर देखा जाए तो 24-25 वर्षों से इग्नू का काम करते हैं और एक हम लोगों के पास टीम है, अच्छी टीम है। सब लोग का काम बटे हुए हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टाफ है, सबके काम बटे हुए हैं। तो हमसे जुड़े और इग्नू का एडमिशन कराने के बाद जो पढ़ाई का आनंद होता है वो आप आनंद लें और बिल्कुल बेफिक्र होके अपनी लाइफ को जिएं और अपनी कोर्स को कंप्लीट करें। टाइम पे कोर्स को कंप्लीट करें। सबसे बड़ी बात होती है टाइम पे कोर्स को कंप्लीट करना। मैंने देखा है, मैंने पाया है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो रूरल एरिया में, शहर में भी कई लोगों से एडमिशन करा लेते हैं, आगे चल के प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? उनको समय पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। वो घर बैठे बैठे रहते हैं, उनकी एग्जाम छूट जाती है, असाइनमेंट के डेट निकल जाते हैं, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है ये जानकारी नहीं दी जाती है, और उनका जो सब्जेक्ट चूज करने का सिस्टम होता है सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, उसमें भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। उन लोगों से सावधान रहें, सचेत रहें। आपको इग्नू के बारे में जो भी जानना है, सिवान में महाकाल कंप्यूटर से वहां आए और एक एक चीज की जानकारी हमसे लें, जो हमारे स्टाफ है उनसे लें, और बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि आपका एडमिशन सही जगह हो रहा है। और आपको समय, मतलब जब तक आपको डिग्री नहीं मिलती है तब तक हम लोग हेल्प करते हैं। मैं एक लाइन में अगर ये बोलूं, जब तक आपको डिग्री नहीं मिल जाती है तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठते हैं। ये बात है। और लोग जो है एडमिशन करके भूल जाते हैं बच्चों को, सिर्फ उनका
मकसद होता है हाउ टू टेक मोर एडमिशन, बट हम लोग का ये मोटो होता है, ये मकसद होता है एडमिशन लेने के बाद जो आफ्टर सर्विसेज होती हैं बच्चों को मिलती रहे। तो आप देखेंगे हमारे नाम से यानी महाकाल कंप्यूटर्स के नाम से कई लोग अंदर में, कई लोग महाराजगंज में, कई लोग अन्य क्षेत्रों में भी कुछ नाम में हेरा फेरी करके अपना सेंटर चला रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि ये महाकाल कंप्यूटर्स का ब्रांच ऑफिस है। उन लोगों से बिल्कुल सावधान रहें, मैंने कई बार इस बारे में आपको बताया है। इसके अलावा अभी इग्नू में बीएड के जो फॉर्म्स इग्नू ने रिलीज किए है उसमें आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए अभी एंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म आई है, एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा आपको इग्नू विश्वविद्यालय के द्वारा देनी होगी। उसमें आप पास करेंगे तभी आपका इसमें दाखिला लिया जाएगा। और जो इसकी क्राइटेरिया है, जो इसकी एलिजिबिलिटी है, वो पहली एलिजिबिलिटी जो है उसमें डीएलएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और वो भी डीएलएड रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। अगर आप पत्राचार से डीएलएड किए हैं तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें टीचिंग एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल का। ऐसे नहीं है कि नॉर्मल किसी स्कूल के गए, वहाँ का टीचिंग एक्सपीरियंस ले लिया, पैड पे लिखवा लिया, तो ये मान्य नहीं होंगे। आपको रिकॉग्नाइज्ड स्कूल का ही टीचिंग एक्सपीरियंस लेना होगा। इसके अलावा आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, तभी आप एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करने के बाद आपकी एंट्रेंस डेट आएगी, उसमें आप बैठेंगे, जितनी सीट होती है उतने बच्चों का चयन किया जाता है, फिर आपका इसमें दाखिला लिया जाता है। तो आप एडमिशन लेना चाहते हैं और डिटेल कोई प्राप्त करना चाहते हैं तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7004975883, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। मैं एक एक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा, ये मेरी कोशिश होगी, मेरा प्रयास होगा। इसके अलावा अभी जो दिसंबर मंथ में इग्नू की परीक्षा ली गई थी उसमें कुछ चुनिंदे पेपर्स के रिजल्ट इग्नू विश्वविद्यालय के द्वारा डिक्लेयर किए गए हैं, जिनकी परीक्षाएं 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को थी। उनकी कुछ पेपर्स की रिजल्ट्स इग्नू विश्वविद्यालय के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। आप भी अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। रिजल्ट का जो लिंक है, रिजल्ट चेक करने का जो लिंक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए शेयर करूंगा, उसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। इसके अलावा अभी हमारे यहाँ नए एडमिशन चल रहे हैं, जिसको नए एडमिशन लेने हैं एडमिशन ले लें। और अभी जिन बच्चों ने जनवरी 2024 में एडमिशन ली हुई है उनके सेकेंड ईयर के री रजिस्ट्रेशन के काम चल रहे हैं। जिन बच्चों ने जनवरी 2023 में एडमिशन ली हुई है उनके थर्ड ईयर के री रजिस्ट्रेशन के काम चल रहे हैं। और जिन बच्चों ने जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन ली हुई है उनके असाइनमेंट जो हैं सेकेंड ईयर के असाइनमेंट भी जमा करनी है, थर्ड ईयर की असाइनमेंट भी जमा करनी है। हमारे पास सॉल्व असाइनमेंट आ चुके हैं, केवल अभी बीएससी के कुछ पेपर्स की असाइनमेंट नहीं आई हुई है। इसके अलावा सारे पेपर्स की असाइनमेंट आ चुकी है। बीए फर्स्ट ईयर के एक पेपर का कोड है बीए बीकॉम बीएससी BEDSV 101, इसके भी अभी असाइनमेंट्स नहीं आई हुई है। सॉल्व असाइनमेंट्स कुछ दिनों में इसकी भी असाइनमेंट्स आ जाएंगी। तो जिन बच्चों को सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की असाइनमेंट्स लिख के जून की परीक्षा में बैठना है, उन तमाम बच्चों से मैं निवेदन करूंगा अपने अपने असाइनमेंट्स को हमारे ऑफिस से आके ले ले। और असाइनमेंट्स आप इधर उधर किसी गांव कस्बे से लेने का प्रयास ना करें। बहुत जगह गलत असाइनमेंट भी दिए जा रहे हैं, उन लोगों से सावधान रहें। मैंने पहले भी बताया है, कुछ लोग ये काम कर रहे हैं, उनसे बचे। यही सब था इस वीडियो में। इस वीडियो को आपने लास्ट मोमेंट तक देखा, इसके लिए थैंक्स। जो हमारा चैनल है इग्नू सिवान, इसे खूब लाइक करें, खूब शेयर करें, सो दैट कि जो और बच्चे हैं जो इग्नू विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और उनको किसी चीज़ की समस्या हो रही है तो उनको तमाम चीज़ों की जानकारी घर बैठे मिल सके। थैंक यू।